नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आई नजर डाल लेते हैं व्यापार की आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच वित्तीय कंपनियों के शेयरों में तेजी से आज दिन भर के कारोबार के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.95% की बढ़त के साथ 364 अंकों पर 38,778 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.83% की बढ़त के साथ 11,446 के स्तर पर बंद हुआ। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को होगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। खबर है कि इस बैठक में राज्यों के मुआवजा भुगतान और राजस्व में कमी को पूरा करने पर चर्चा हो सकती है। देश के 5 बड़े सरकारी बैंक चालू वित्त वर्ष का दूसरी छमाही यानी सितंबर 2020 मार्च 2021 के दौरान संस्थागत निवेशकों के हाथों शेयरों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक जैसे बड़े सरकारी कर्जदाता शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बैंक कोरोना वायरस संकट और अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बीच शेयर बेचकर पूंजी आधार बढ़ाना चाहते हैं। सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में बदलाव किया जा रहा है और करदाताओं को उनके द्वारा किए गए बड़े खर्चों का ब्यौरा इसमें देना होगा। सरकार ऐसा कोई बदलाव नहीं करने जा रही है, यानी करदाताओं को अपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में कोई विवरण देने की जरूरत नहीं होगी। यह काम वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में बदलाव का कोई विचार नहीं है। जीएसटी के मोर्चे पर करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि रोजमर्रा में काम आने वाले उत्पाद जैसे बालों का तेल, टूथपेस्ट, साबुन जैसे आम उपयोग की वस्तुओं की कर दर पूर्व जीएसटी युग के 29.3% से कम होकर 18% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 230 उत्पाद सबसे ऊंचे 28% के कर स्लैब में आते थे। आज 28% का स्लैब सिर्फ अहितकर और लग्जरी की वस्तुओं पर लगता है। इनमें से 200 उत्पादों को निचले कर स्लैब में स्थानांतरित किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन वस्तु एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। विदेशी कोषों के सतत प्रवाह और घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के साथ अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को रुपए में कारोबार का रुख पलट गया और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 52 पैसे के उछाल के साथ 74 रुपए 32 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इसके अलावा प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर के कमजोर होने से भी रुपयों की तेजी को समर्थन प्राप्त हुआ है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण करीब 4 माह से बंद सिनेमा हॉल अब सितंबर में खुल सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के अनलॉक में सिनेमा हॉल और थिएटर के अलावा स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल्स में सभी स्टोर खोलने को लेकर सरकार छूट दे सकती है। इसी उम्मीद के साथ देश भर के बड़े सिनेमा हॉल के मालिकों ने ग्राहकों को थिएटर तक लाने के लिए कमर कसकर तैयारी कर ली है। मल्टीप्लेक्स मूवीज टिकट पर भारी छूट देने की तैयारी कर रही है। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की है। पीएम मोदी ने दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय देश में ही नए नए उत्पाद बनाने और उन्हें पूरी दुनिया में बेचने के लिए कहा है। भारत आर्थिक तौर पर ग्लोबल लीडर बनने के लिए चीन से मुकाबले की तैयारी कर रहा है, लेकिन नए उत्पाद पेश करने में हम चीन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। इसका कारण यह है कि हम नए उत्पाद बनाने के बजाय पारंपरिक तरीके से कारोबार कर रहे हैं। पेटेंट फाइलिंग के ताजा डेटा के मुताबिक भारत इनोवेशन में चीन से काफी पीछे है। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी बायडांस के निवेशक शॉर्ट वीडियोस और ऐप टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बेचने के लिए मदद कर सकते हैं। ये निवेशक टिकटॉक के संभावित खरीदारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपनी हिस्सेदारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स के डेटा की गोपनीयता को लेकर टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए हैं। यह ऑर्डर 15 सितंबर से प्रभावी होगा। जून और जुलाई के बाद अगस्त में भी भारतीय पूंजी बाजार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है। इस महीने 3 से 21 अगस्त के बीच एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध तौर पर 41,330 करोड़ रुपए का निवेश किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक एफपीआई ने भारत में जुलाई में 3,301 करोड़ रुपए और जून में 26,009 करोड़ रुपए लगाए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल।
फोन नंबर 7898128620।